नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ आप लोग एकदम बढ़िया, एकदम मस्त और एकदम शानदार होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप लोग एकदम बढ़िया हैं, एकदम बिंदास हैं, एकदम बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे और बताएंगे कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभी बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और सभी बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे आप लोग, एकदम बढ़िया, भले चंगे मस्त होंगे। चलो, और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे भाई, पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी अच्छे से, गरम गरम दूध आप लोग पी रहे हैं और मूंगफली भी पढ़ाई करते करते खा रहे होंगे, ये सारी चीजें। चलो आओ आगे बात करते हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का आज टॉपिक चलने वाला है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, आज हम बैक्टीरियल डिजीज तब करेंगे, पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी विटामिन बताने वाली हूं जो कि फैट में घुलती है। तो फैट में घुलने वाली विटामिन कर लेते हैं पहले, उसके बाद जीवाणु जनित रोगों को हम लोग करेंगे। तो हेडिंग दे दीजिएगा फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन, कल मैंने आप लोगों को पानी में घुलने वाली विटामिन बताई थी, आज हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन की जब बात चलेगी तो मैंने बताया था ये होती हैं चार। कौन कौन सी? के, ई, डी, ए। ये चार विटामिन आपको वसा में घुलने वाली देखने को मिलेंगी, ठीक है? चले भाई आगे, चलो आओ आगे बात करते हैं। ऑल क्लियर? चलिए आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। सबसे पहले बात करते हैं, या कीड़े के अकॉर्डिंगली चल लेते हैं, तो विटामिन के की सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला पॉइंट वही आएगा, केमिकल नेम। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा? रासायनिक नाम क्या है भाई इसका? तो रासायनिक नाम के बारे में जब हम पॉइंट लिखेंगे तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है भाई? आप लोग लिखेंगे फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है? तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन है विटामिन के का केमिकल नेम, ठीक है? समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी भाई? तो एक चीज और याद रखना, ये जो विटामिन के होती है ना, इसको बोला जाता है हेमोफिलिक विटामिन। हेमोफिलिक विटामिन, इस विटामिन का जो नाम है ना, इसको हेमोफिलिक विटामिन भी बोलते हैं। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हेमोफिलिक विटामिन कौन सी विटामिन है, आप बता दोगे के, तो इसको हम लोग हेमोफिलिक विटामिन भी बोलते हैं। हेमोफिलिक विटामिन, हेमोफिलिक विटामिन, तो इसको हम लोग हेमोफिलिक विटामिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हेमोफिलिक विटामिन? क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन के जो है ये कम हो गई तो एक बीमारी हो जाएगी बेटा, यानी इसकी डेफिशिएंसी डिजीज आपको पूछ ले, डेफिशिएंसी डिजीज पूछ ले भाई, अल्पता रोग। भाई विटामिन के अगर कम हो गई शरीर में तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्या दिक्कत आ जाएगी? तो इस बीमारी, ये जो विटामिन के है आपके शरीर में कम हो गई तो बच्चे आप लोगों के शरीर में खून का थक्का नहीं जमेगा। खून का थक्का नहीं जमेगा मतलब चोट लगी, मान लीजिए फिंगर कट गई, खून निकलेगा, तो खून निकलता ही रहेगा, उसका क्लोटिंग नहीं होगी। जबकि चोट लगने पर क्लोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो खून बाहर आना बंद होगा। अगर खून आना बाहर बंद नहीं हुआ तो सारा खून शरीर का बाहर आ जाएगा, है ना? ठीक है भाई? हिम्मत ना हारो हिम्मत सिंह जी, लगे रहो, ठीक है? चलो इधर देखो, अल्पता रोग जो होता है इसका ये है हेमोफी, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो लिख लीजिए, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, ये होता है इसका लक्षण या इसकी कमी का लक्षण। ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन, ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन, ये है भाई इसका लक्षण। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी विटामिन की कमी के कारण रुधिर का थक्का नहीं जमता, तो आप लोग आंसर करके आएंगे विटामिन के। तो विटामिन के जब आपके शरीर में कम हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा।
और यही सेम लक्षण रहता है हेमोफीलिया रोग का। हेमोफीलिया रोग में भी ऐसा ही होता है, खून का थक्का नहीं जमता। तो दोनों बीमारियों के या दोनों की कमी से होने वाले सिम्टम एक हैं, इसीलिए इसको हेमोफिलिक विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके सोर्सेज और लिख लो क्या होते हैं। इसके भी सोर्सेज कॉमन से हैं, नहीं पूछे गए हैं आपको एग्जाम में, बट लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लेंगे भाई, मांस हो जाता है, मांस मीट। ठीक है, ये पाई जाती है पत्तेदार सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जैसे आप लोगों की पत्ता गोभी आती है ना, क्वालीफ्लावर वगैरह आती है, पत्ता गोभी, हरी गोभी, ये तो लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल पत्तेदार सब्जियां जो आती हैं, पालक हो गया है ना, इन सब में पाई जाती है। तो ये होते हैं इसके कॉमन से सोर्सेस, मीट, पत्तेदार सब्जियां और बेटा एग, अंडे में भी होती है ये। ठीक है, अंडे में भी पाई जाती है। केला, केला लिख लीजिए। बनाना, बनाना में भी पाई जाती है। तो ये होते हैं इसके सोर्सेस। ठीक है, आज तक बेसिकली एग्जाम में स्पेशली पूछे ही नहीं गए ना, पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है भाई। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, आप लोग भी या तो खा लिया होगा या आप लोग खाना अब क्लास के बाद खाना। ठीक है, मैं एकदम बढ़िया हूं, आप लोग एकदम बढ़िया हो। ठीक है, ठीक, चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। एक ही टाइम पर मैथ और साइंस भी है बेटा, एक ही टाइम पर कैसे है मैथ और साइंस? चलो आओ अब आगे बात करते हैं अगली विटामिन की। नेक्स्ट है विटामिन, विटामिन ई। तो कीड़े की जब बात करते हैं तो अब आएगा ई, विटामिन ई। इसका केमिकल नेम पूछ ले, इसका केमिकल नेम आपको पूछ ले, रासायनिक नाम, तो आप लोग बताकर चलना कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है, तो लिख लेना टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। क्लियर, टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का केमिकल नेम। चलिए बेटा, जो विटामिन ई होती है ना, इसके और भी थोड़े से नाम याद रखना, इसके और भी कई नाम है। इसको ना आप लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हो, ब्यूटी विटामिन। भैया ये ब्यूटी विटामिन है, यानी सौंदर्य विटामिन है, सुंदर बनाती है ये। ठीक है, तो ये क्या है? सौंदर्य विटामिन है। सौंदर्य विटामिन कौन सी विटामिन है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो लगा कर आना, विटामिन ई। ई बनाती है सुंदर। ठीक है, लड़कियों में भरपूर मात्रा में होती है तो सुंदर बनाती है, लड़कों में भी होती है खैर। या इसका एक और नाम भी है भाई, एक और नाम से इसको जाना जाता है, इसको बोलते हैं रेप्रोडक्टिव विटामिन। रेप्रोडक्टिव विटामिन भी इसको बोला जाता है। रेप्रोडक्टिव विटामिन बोले तो प्रजनन विटामिन, इसको हम लोग प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं। तो ये भी आ सकता है कि प्रजनन विटामिन कौन सी होती है, आप बता देंगे ये होती है आपकी विटामिन ई। ठीक है, तो अब क्यों बोलते हैं इसको प्रजनन विटामिन? तो बेटा आ जाओ बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की, यानी इसकी कमी से कौन से रोग आपके अंदर हो सकते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन ए ई जो है वो कम हो गई, अगर आपके शरीर में विटामिन ई कम हो गई तो क्या दिक्कत होगी? वैसे तो विटामिन ई जो कम हो जाती है, बाल झड़ते हैं, त्वचा खराब हो जाती है, इसीलिए कई बार आपको विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, बालों में भी उनकी मालिश करते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं, है ना। तो ये आपके बालों और त्वचा के लिए तो अच्छी है ही, साथ ही साथ एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, एग्जाम में पूछी जाती हैं दो बीमारियां, वो दो लिखवा रही हूँ आपको। तो विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है ना, तो पुरुष जो होते हैं, पुरुषों में अलग बीमारी हो जाती है, मेल जो होंगे, लड़के जो होते हैं, उनमें एक बीमारी हो जाती है, और महिला जो होती हैं उनमें भी एक बीमारी हो जाती है, फीमेल जो होती हैं उनमें भी एक बीमारी हो जाती है। पुरुषों के अंदर आ जाती है स्टरलिटी। क्या आ जाती है भाई? स्टरलिटी आ जाती है पुरुषों के अंदर, यानी कि नपुंसकता, नपुंसकता जिसको बोलते हैं। स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है पुरुषों के अंदर, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो शुक्राणु का जो नंबर है, स्पर्म जो नंबर है वो कम हो जाता है, तो फिर वो पिता बनने में दिक्कत करते हैं ऐसे पुरुष। तो बेटा ये होता है नपुंसकता रोग। तो ये आ जाता है विटामिन ई की कमी से लड़कों के अंदर। जबकि लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में आ जाता है बांझपन, यानी इनफर्टिलिटी। महिलाओं में आ जाती है इनफर्टिलिटी, यानी कि महिलाएं बांझपन को शिकार, या बांझपन आ जाता है महिलाओं में। ठीक है,
इनफर्टिलिटी होता है बांझपन, यानी महिलाओं में अंडे नहीं बन पाते, महिलाओं में अंडों का निर्माण नहीं होता, एग नहीं बन पाते, तो ऐसी महिला फिर माताएं बनने में परेशानी क्रिएट करती हैं या वो माता नहीं बन पाती हैं फिर। तो ये दोनों बीमारियां आपको पूछी जाती हैं कि विटामिन ई की कमी से होने वाली पुरुषों में और महिलाओं में कौन सी दो मुख्य बीमारियां हैं, आप बता देंगे। ठीक है, समझ में आई? जीतू जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो। हाँ, बांझपन रोधी विटामिन या नपुंसकता रोधी विटामिन है ये। तो आ जाओ अब इसके सोर्सेस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से विटामिन ई प्राप्त होती है आप लोगों को। तो सोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं, एक तो नारियल के बारे में आपने सुना होगा, नारियल खूब अच्छे से खाओ, कोकोनट बालों के लिए स्किन के लिए अच्छा होता है। ठीक है बेटा, आलमंड के बारे में सुना होगा, बादाम, बादाम खाओ। ठीक है, बादाम में बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तरबूज वगैरह खाओ, तरबूज, तरबूज जो आते हैं सर्दियों में, वाटरमेलन, वाटरमेलन। ठीक है, और बेटा खीरा वगैरह जो आते हैं, कुकुम्बर, कुकुम्बर इनमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है, खीरा। ठीक है, यानी कि ये पानी वाले फलों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। नारियल हो गया, तरबूज हो गया, कुकुम्बर हो गया, आमंड हो गया, ये सारे होते हैं विटामिन ई के सोर्सेज। विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं मार्केट में, उनको भी आप ले सकते हो। ठीक है, एनविल के नाम से आते हैं, एविल करके आते हैं, एविल के नाम से, ग्रीन ग्रीन। तो ये होती है आपकी विटामिन ई। क्लियर? चले भाई आगे, ये कहानी भी आपने पढ़ ली। अब आगे बात करते हैं। चलो बहुत अच्छे से कुमार जी, शुक्रिया बच्चे। अब आ जाओ बात करते हैं अगली विटामिन की। तीसरे नंबर की विटामिन है जो फैट में घुलती है, जिसका नाम क्या है भाई? विटामिन डी। विटामिन डी केमिकल नेम बेटा, इंपॉर्टेंट विटामिन है, केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है भाई? यानी कि रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम। तो जब इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो ये होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है भाई? लिख लीजिए, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो लिख लेंगे कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। तो ये होता है विटामिन के का, डी का नाम, केमिकल, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। अच्छा, विटामिन डी को और भी कई नामों से जाना जाता है। विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं, हार्मोन विटामिन। तो कभी आपको एग्जाम में पूछ ले कि हार्मोन विटामिन किसको कहा जाता है, हार्मोन विटामिन, तो विटामिन डी का ही दूसरा नाम है हार्मोन विटामिन। यानी ये हमारे शरीर में खुद बनती है बेटा, हार्मोन विटामिन बोलते हैं इसको। ये हमारे शरीर में खुद बनती है, हमारी स्किन, हमारी त्वचा इसको खुद बनाती है। जैसे भाई आपके शरीर में हार्मोन अपने आप बन रहे हैं, हम कोई हार्मोन का इंजेक्शन थोड़ी लगवा रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं, है ना? तो ना किसी सब्जी या फल से हमारे हार्मोन बढ़ते हैं, तो अपने आप बन रहे हैं वो हार्मोन आपकी बॉडी में। तो ऐसे ही विटामिन डी भी आपकी स्किन आप खुद बनाती है, इसीलिए इसको हार्मोन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि विटामिन डी जो होती है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? अल्पता रोग, ये बहुत आता है बेटा एग्जाम में, इसके अल्पता रोग बहुत आते हैं एग्जाम में। तो इसकी कमी से आपके शरीर में हो जाती हैं कुछ बीमारियां, जैसे कि पहली बीमारी है रिकेट्स, पहली बीमारी है भाई रिकेट्स, जिसको हम बोलते हैं सूखा रोग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई सूखा रोग, सूखा रोग। ठीक है, यानी कि रिकेट्स, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है, सूखा रोग? तो आप बताना डी के कारण। बेटा सूखे रोग में ना, ये किसको होता है सूखा रोग? ये हमेशा बच्चों को होता है, ये बड़ों को नहीं होता बेटा, ये बीमारी हमेशा चिल्ड्रन में होती है। ये सूखा रोग हमेशा बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता। और बच्चों में होता क्या है? बच्चे की हड्डियां ऐसे मुड़ जाती हैं, हड्डियों में डिफॉर्मेशन हो जाता है, हड्डियों में विकृति आ जाती है। तो चाहो तो लिख लो क्या होता है रिकेट्स? हड्डियों में विकृति, हड्डियों में विकृति आ जाती है। ठीक है, हड्डियों में विकृति आ जाती है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन बोन्स, हड्डियां खराब हो जाती हैं बच्चों की जो होती हैं। ठीक है,
ये होता है रिकेट्स। दूसरी बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि क्षीणता, जिसको बोलते हैं अस्थि क्षीणता। क्षीणता ये भी एक बीमारी होती है, अस्थि क्षीणता। इसमें हड्डियों में छेद हो जाते हैं, ठीक है। और ये बीमारी होती है वयस्कों को। ये बीमारी हमारे अंदर एडल्ट्स में होती है, वयस्कों में। तो जब वयस्कों के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो अस्थि क्षीणता हो जाता है ना। हड्डियों में, हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां एक तरीके से हड्डियों में छेद भी हो जाएंगे, इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं हड्डियां। एक और बीमारी है ऑस्टियोमिलेटिस। ऑस्टियोमिलेटिस ये और एक बीमारी होती है, ऑस्टियोमिलेटिस, अस्थि भंगुरता। अस्थि भंगुरता, ठीक है, ये भी एक बीमारी होती है, अस्थि भंगुरता। इसमें आपकी हड्डियां जो है कमजोर होती हैं और आपके जो जॉइंट होते हैं इनमें आवाज आती है, कड़क कड़क। भैया कहीं बैठे हैं उठकर चले, हड्डियों में आवाज आएगी कड़क। आपके जॉइंट्स में पेन होता है, ये जो जॉइंट्स हो जाते हैं हड्डियों के जो जोड़ है इनमें पेन होता है, तो ये भी वयस्कों में होती है बीमारी, ये भी वयस्कों में। तो बच्चों में होता है रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमिलेटिस, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे बढ़े भाई। विभा जी आपका आशीर्वाद, बस आप लोगों का प्यार है बच्चे ये, ठीक है। किस चीज से कौन सा विटामिन मिलता है ये भी बताएं बेटा। मैं सोर्सेज बता रही हूँ ना, साथ के साथ जो सोर्सेज है वो बताती चल रही हूँ। वैसे तो तुम दूध खूब पियो, हरी सब्जियां दबाकर खाओ, फ्रूट खाओ, सारी विटामिन कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। लेकिन आ जाओ अब बात करते हैं विटामिन डी के सोर्स। बेटा इसके सोर्स एग्जाम में आते हैं, विटामिन डी के जो सोर्सेज है ना ये एग्जाम में आते हैं। विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं बेटा ये एग्जाम में आते हैं। विटामिन डी के स्रोत एग्जाम में आते हैं आपको। तो क्या है सबसे अच्छा सोर्स है बेटा? सूरज या धूप लिखना, सीधा सीधा धूप। जादू हो तुम सारे के सारे, कोई मिल गया में जादू था ना, धूप। धूप खाता था वो, तुम्हारे लिए भी जरूरी है धूप। सुबह सुबह आप लोग 10-15 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठा करो। धूप से जब तुम्हारी बॉडी पर हल्की धूप पड़ती है तो तुम्हारी स्किन जो है ना ये बनाती है विटामिन डी, तो याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये क्या किससे मिलती है भाई? धूप से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। सनलाइट ये बहुत ही अच्छा सोर्स है और सबसे सस्ता सोर्स है भैया, चीपेस्ट। धूप में बैठने के कोई पैसे थोड़ी ले रहा है तुमसे, या धूप पैसों में मिल रही है? फ्री है, फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री है। धूप लो सुबह सुबह की, विटामिन डी मिलेगा। और देखो बेटा दूध पियो, दूध में होती है, ठीक है। मिल्क दूध में पाई जाती है, ठीक। मीट मांस में होती है, मांस। अब मांस कैसा भाई? मछली जो होती है, मछली, मछली का लीवर खाओ, मछली यकृत, मछली का लीवर जो होता है वो, चिकन मटन का लीवर, कहने की बात है यकृत जो होता है लीवर वाला पार्ट वो खाएं, ठीक है बेटा। मछली के तेल में भी मिलती है। कई बार ये भी आ जाता है कि जो फिश ऑयल होते हैं ये किस विटामिन का सोर्स होते हैं, तो फिश ऑयल भी इसी में पाए जाते हैं आपके विटामिन डी के अंदर, ठीक है। और धूप हो गया, दूध हो गया, मीट हो गया, एग में भी ले सकते हो, अंडा, ठीक है। अंडा जो होता है एग, उसमें भी होती है। तो ये कॉमन से सोर्सेज पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है, ये भी, ये भी और ये भी, ये सारे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, विटामिन डी जो होती है ना ये एक ऐसी विटामिन है जो कैल्शियम का अवशोषण करती है आपके शरीर में। कैल्शियम अवशोषण का काम करती है ये, कैल्शियम अवशोषण का काम करती है, यानी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करती है बेटा, यानी आपके शरीर में अगर विटामिन डी कम है ना तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी ही हड्डियों तक कैल्शियम को खींच कर ले जाती है। तो विटामिन डी कम हो गई तो हड्डियों तक फिर कैल्शियम भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपकी हड्डियों तक विटामिन डी ही कैल्शियम को खींच कर ले जाती है। आजा, कहाँ को जा रहा है? आजा मेरे दोस्त, आजा, चल हड्डियों के पास चलते हैं। तो हड्डियों को, कैल्शियम को हड्डियों तक खींच के ले जाने का काम इसी का है, विटामिन डी का। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सी का मतलब कैल्शियम, फेरोल मतलब धारण करे हुए। तो ये कैल्शियम को धारण कर कर ले जाती है हड्डियों तक। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात?
लो भैया इसको ठीक कर लो, लो। अब खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है। मैम ये किस शहर में बनाया जाता है? शहर में बनाया जाता है, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं। फॉलिक एसिड होता है बेटा, फॉलिक एसिड जो होता है वो विटामिन B9 है, या B12 भी बोल सकते हो। चले आगे, चलिए आ जाओ। इन सभी नाम का एक बार चार्ट बना दीजिए। मुझे लगा आप पूछ रहे हो मैम इन सब की चार्ट बनाकर खा ले, तो सही है क्या? एक बार को तो मैं घूम ही गई थी कि चार्ट बनाकर खा ले मतलब। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं अगली विटामिन की। नेक्स्ट विटामिन है, लास्ट विटामिन, विटामिन ए। लास्ट है भाई विटामिन ए, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है भाई? इसका रासायनिक नाम, इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है ना, वो कौन सा है? आप लोग बताकर चलेंगे। रेटिनोल आता है एग्जाम में, ठीक है। रेटिनोल, रेटिनोल है विटामिन ए का केमिकल नेम, रेटिनोल, ठीक है। चलो, अब ये विटामिन जो होती है ना ए, ये आपकी आंखों के लिए बड़ी अच्छी होती है। इसको बोलते हैं आंखों के लिए अच्छी विटामिन। ये आंखों के लिए अच्छी विटामिन है बेटा। ये विटामिन तुम्हारी आंखों को अच्छा रखती है, हेल्दी रखती है। तो ये गुड फॉर आईज होती है, गुड फॉर आईज, आपकी आंखों के लिए अच्छी है बेटा, गुड फॉर आईज है, आंखों को बेहतरीन बनाती है, ठीक है। आ जाओ, अब ये जो विटामिन ए है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी? ये भी बहुत आता है एग्जाम में। इसके अल्पता रोग भी बहुत आते हैं बच्चे, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज भी बहुत आती हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत आता है एग्जाम में। तो विटामिन डी की कमी से भी, ए की कमी से भी बड़ी सारी बीमारियां होती हैं। जैसे जैसे पहले नंबर पर है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं हम रतौंधी, रतौंधी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? जैसे ही लाइट कम होती है, दिन छिपता है, शाम होती है, दिन छिपता है, सूरज छिपता है, तो दिखना बंद हो जाता है बंदों को, ये होता है रतौंधी। तो कम प्रकाश में उनकी जो आंखें हैं ना, वो चुंदिया जाती है, दिखता नहीं है उन्हें कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत आता है एग्जाम में। किसकी कमी से होता है? आप बता दोगे विटामिन ए की कमी से। आगे आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग बताकर चलेंगे। अगली बीमारी है जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं शुष्कता, शुष्कता रोग। जो आपकी आंखें हैं ना, इनमें ड्राइनेस आ जाती है, आपकी आंखों में ड्राइनेस आ जाएगी, और आपकी आंख का जो सफेद वाला भाग है, यहाँ धब्बे पड़ जाते हैं, तुम्हारी आंखों में धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। तो अगर किसी की आंख में व्हाइट वाले पार्ट में धब्बे धब्बे हो रहे हैं, धब्बे यहाँ से पड़ना शुरू होते हैं कॉर्नर से, ये जो आंखों के कॉर्नर है, यहाँ से धब्बे पड़ने शुरू होते हैं, तो ये है ज़ेरोफ्थैल्मिया। समझो आपको फिर विटामिन ए की कमी हो गई है। और तीसरी जो बीमारी होती है इसकी कमी से, दैट इज, तीसरी बीमारी है किरेटोमलेशिया, किरेटोमलेशिया। फिर तुम पहुंच जाते हो मलेशिया, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी होगी, तुम पहुंच जाओगे फिर मलेशिया, और मलेशिया में जाकर खाना गाजर। तो किरेटोमलेशिया ये बीमारी भी होती है ए की कमी के कारण, किरेटोमलेशिया, ठीक है, किरेटोमलेशिया। ये बीमारी भी होती है आपके विटामिन ए के कारण। ये क्या होता है केराटोमलेशिया? इसमें जो तुम्हारी चीजें हैं तुम्हें क्लियर नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना ब्लर कॉर्निया। जो तुम्हारी आंख का कॉर्निया है ना, दृष्टि पटल, जो तुम्हारी आंख का कॉर्निया वाला पार्ट है, इसमें धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है बेटा, धुंधलापन। आपको चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती, धुंधलापन आ जाता है, ये होता है केराटोमलेशिया। तो देखो सारी बीमारियां आंखों से संबंधित हैं। अगर विटामिन ए कम हो गई तो समझो आंखों पर आन पड़ेगी, फिर आपकी आंखों में दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं आंखों के लिए अच्छी विटामिन, गुड फॉर आईज होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पालक सब्जी बहुत अच्छी, आयरन मिलता है,
कई विटामिन मिलती है, ठीक है। जब आपकी त्वचा में मेलेनिन अंजलि ज्यादा हो जाता है तो आपकी स्किन काली पड़ने लग जाती है फिर, ठीक है। बॉडी फिर आप सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं तो वो मेलेनिन के सीक्रेशन को रोकता है, सनस्क्रीन जो होता है, इसीलिए धूप में आपकी त्वचा फिर काली नहीं पड़ती है। चलो आओ, विटामिन ए के सोर्सेज भी पूछे जाते हैं भाई। विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं? सबसे अच्छा, कई बार एग्जाम में आया, गाजर, गाजर, कैरेट। भैया आप सर्दियां आए, गाजर का जूस पियो खूब अच्छे से, ठीक है। जिनकी भी आंखों में दिक्कत है गाजर का जूस पियो, गाजर में बहुत अच्छी मात्रा में होती है। शिमला मिर्च खाओ, शिमला मिर्च, बेटा शिमला मिर्च, कैप्सिकम, कैप्सिकम जो आती हैं, जैसे कि हरी शिमला मिर्च आती है, पीली शिमला मिर्च आती है, लाल शिमला मिर्च आती है, ये ठीक है बेटा। ये जो आप लोगों की विटामिन ए है ना, ये पीले नारंगी रंग के फल सब्जी जो है उनमें बहुत अच्छी है, जैसे गाजर है नारंगी, आपका पपीता हो गया बेटा, पपीता, पपाया में भी होती है, पपाया में मैंने आपको सी भी बताई थी, ठीक है। पका हुआ आम हो गया, आम, मैंगो, पका हुआ आम, जब आम पक जाता है तो पीला हो जाता है ना। पंपकिन हो गया, पंपकिन, पेठा, पंपकिन हो गया बेटा, पेठा, इन सब में पाई जाती है ये विटामिन ए, ठीक है। मेलेनिन को कम करने के लिए आपको कुछ नहीं खाना, आपको जब धूप में निकलना है सनस्क्रीन लगानी है, और टैनिंग वगैरह हो जाती है तो स्क्रबिंग वगैरह करनी है अपनी स्किन की, ठीक है। चलो, तो ये गाजर बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। और एक मछली होती है कोड मछली, कोड फिश। देखो कोड फिश के बारे में ना, कोड मछली के बारे में एक छोटी सी चीज याद रखनी है। कोड मछली लिख दिया, मछली तो बेटा, कोड मछली के बारे में क्या याद करना है? देखो जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि कोड मछली जो होती है वो किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, और ऑप्शन में आपको डी भी दिया है, ऑप्शन में आपको ए भी दिया हुआ है, तो जाना डी पर। मैंने क्या बताया, जितनी भी मछलियां हैं वो बहुत अच्छे से सोर्स होती हैं डी का। तो अगर आपको मछली के बारे में क्वेश्चन आया, सोर्स के बारे में, और पूछा किस विटामिन का सोर्स है, तो पहले ऑप्शन देखना डी तो नहीं है ऑप्शन में, अगर डी है तो डी मार कर आना। अगर डी ऑप्शन में नहीं है और आपको पूछ ले कि कोड मछली जो है वो किस विटामिन का सोर्स है, देन आप लगा कर आना ए को, फिर आप ठोक कर आना ए, फिर आप ए को ठोक कर आना। भाई समझ में आ गई? क्लियर? तो ये वाली बातें भी आपको याद रखनी है। चलो भाई, विटामिन हो गई कंप्लीट। अब आ जाओ, अब चलते हैं, आपकी थोड़ी सी बीमारियां भी पढ़ा दी जाए आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। चलिए आ जाइए, जीवाणु जनित रोग। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज प्यारे बच्चे, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीजेस। जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके अंदर फैलाते हैं कुछ रोग, ठीक है, उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी खोज किसने करी थी? बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी थी? आप लोग बता देना। बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी थी ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक, ठीक है। तो ल्यूवेन हॉक जी ने डिस्कवर करा था बैक्टीरिया को, ल्यूवेन हॉक, ठीक है। चलो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन ने भी धूम मचा रखी है एग्जाम में, धूम 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 मचा रखी है, और तुम भी धूम मचा दोगे, ठीक है। समझ में आई? चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। तो एक ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ तुम्हें, हमेशा वो ट्रिक जबान पर रट लेना। सारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां इंपॉर्टेंट उस ट्रिक में कवर हो जाती हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की एक ट्रिक क्या है भाई? पंडित, पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू है, ये ट्रिक है भाई। पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है, ठीक है, ये है ट्रिक। चलो आइए, पैसे क्या बनेगा मैडम जी? पैसे लिख लीजिए, प्लेग बनेगा, प्लेग, प्लेग बनेगा। डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया बनेगा, ठीक है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया।
डी से बनेगा डिप्थीरिया, तै से बनेगा तपेदिक, तपेदिक, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक, 6 रोग भी बोलते हैं। अभी डिटेल में बताऊंगी, पहले लिख लो ट्रिक को। इसको लिखना काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी यानी वूफिंग कफ, वूफिंग कफ, वूफिंग कफ, ठीक है, वूफिंग कफ होगा। आगे टिटेनस, 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 और इसी में लिखना टिटेनस के साथ ऑब्लिक करके यहां लिख देती हूं जिससे अलग से दिख जाए, टाइफॉइड, टाइफॉइड, टाइफॉइड भी यहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है टाइफॉइड, पूछा जाता है एग्जाम में, टाइफॉइड, ठीक है। का से क्या बनेगा, का से बनेगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, एक का से बना था काली खांसी, एक का से बना कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, लेप्रोसी, ठीक है। समझ में आई बातें? थोड़ा बड़ा कर देती हूँ फिर थोड़ा छोटा कर दूंगी जिससे आपको दिखाई दी जाए, ठीक है, लेप्रोसी। इसके बाद आता है लास्ट न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के बाद क्या आता है भाई, न्यूमोनिया, 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 ठीक है। और लास्ट, लास्ट क्या है से, हैजा, लास्ट है भाई हैजा, कोलेरा। ये होती हैं आपकी बीमारियां जो होती हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, ल्यूवेनहॉक ने तो नाम जीवाणु जीवित कोशिका की खोज, बेटा ल्यूवेनहॉक ने बड़े काम करे, उन्होंने शुक्राणु कोशिका को भी खोजा, आरबीसी को भी खोजा, और वैक्यूल का भी नामकरण करा, और जीवाणु को भी खोजा, और जीवित कोशिका को भी खोजा, सारे काम ल्यूवेनहॉक ने करे थे, ठीक है, ठीक है। चलो आओ आगे बात करें, चलो भाई आओ, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इन बीमारियों को। तो भाई बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी आपके 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? पहले तो ये पूछेगा बीमारी का नाम देकर कि ये बीमारी बताओ किसके कारण होती है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोवा, फंगस, क्यों होती है ये बीमारी, ये पूछ लेगा। या कोई भी बीमारी का नाम देकर उसका बैक्टीरिया का नाम पूछ लेगा, जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, ऐसे दे दे। ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। या आपको दे देगा कि इनमें से कौन एक विषाणु जनित रोग है, इनमें से कौन एक जीवाणु जनित रोग है, ऐसे करके दे देगा, तो आपको छांटना है, ठीक है। और किसी बीमारी की अगर वैक्सीनेशन है, टीका, उसके बारे में पूछ लेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं तो सुमित जी बेटा बहुत स्वागत है आपका। चलिए सबसे पहले बीमारी लिख लेते हैं भाई, प्लेग, प्लेग, जो प्लेग रोग होता है इसके बारे में आपको पूछे, वैसे तो कई बार से कई सालों से क्वेश्चन बना नहीं है प्लेग पे, हो सकता है इस साल बन जाए, ठीक है। तो बेटा प्लेग किसके कारण होता है आप लोग बताना, जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया करता है प्लेग रोग। अब बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई, तो बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पिस्टिस, ठीक है, यर्सीनिया पिस्टिस, यर्सीनिया पिस्टिस, ठीक है, यर्सीनिया पिस्टिस लिख लीजिएगा, यर्सीनिया पिस्टिस, ये है आपके बैक्टीरिया का नाम, यर्सीनिया पिस्टिस, ठीक है। जो प्लेग होता है इसको बैक्टीरिया करता है बीमारी को, और बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पिस्टिस। और प्लेग का एक और नाम है, प्लेग को आप लोग ब्लैक डेथ भी बोलते हो, ब्लैक डेथ, काली मृत्यु। आपको एग्जाम में आ जाए किस जीवाणु जनित रोग को काली मृत्यु कहते हैं, आप लोग ठोकर आना प्लेग को, ठीक है। तो किस का बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारी है जिसे काली मृत्यु कहते हैं, आप बताओगे प्लेग को कहते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा सारा शरीर काला पड़ जाता है, ठीक। चलो अब बात करते हैं कि इस बीमारी को करने वाला कारक कौन है, इस बीमारी को करने वाला कारक कौन है भाई, वेक्टर, यानी ये जो बैक्टीरिया है यर्सीनिया पिस्टिस, ये हमारे शरीर में ले जाता कौन है,
इसको हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में खुद नहीं जा सकता, इस बैक्टीरिया को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ती है चूहों की। तो याद रखना, प्लेग रोग का जो कारक है वो होते हैं चूहे। ठीक है, चूहे, रैट्स, जिसको आप बोलते हो मूसे। अरे मूसा आ गया। मूसा तो वैसे साउथ की फिल्मों में विलन के नाम भी होते हैं, मूसा भाई, मूसा भाई, तुमने सुने भी होंगे। तो गांव में बोलते हैं चूहे को मूसा। तो चूहा जो होता है ना, वो प्लेग रोग का कारक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इस चूहे के पास ही रहता है। और ये चूहा जब तुम्हें काट ले, चूहा तो नहीं काटे बेसिकली, चूहे में होता है एक पिस्सू, वो तुम्हें काट ले तो तुम्हारे अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है फिर। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक भाई, मदन जी पागल नहीं होना आपको, ठीक, समझना है चीजों को। तो हमने पढ़ा सबसे पहले जीवाणु से होने वाली बीमारी प्लेग को। प्लेग का एक और नाम है जिसको आप ब्लैक डेथ बोलते हो, काली मृत्यु। किसके कारण होता है प्लेग? जीवाणु के कारण। जीवाणु का नाम यार्सीनिया पिस्टिस। और ये जीवाणु किसके अंदर रहता है, यानी प्लेग रोग का कारक क्या है? आप बताएंगे चूहा। ठीक है, आओ, इतनी चीज प्लेग के बारे में याद रखनी है और कुछ नया फैक्ट नहीं पढ़ना। ठीक है, आ जाओ, अगली बीमारी की बात चल रही है अब। दूसरे नंबर की बीमारी, दूसरे नंबर पर जो जीवाणु से होती है बीमारी वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया वो है अगली बीमारी बच्चे, डिप्थीरिया। आपको पूछ रहे डिप्थीरिया किसके कारण होता है, तो सेम, हम सारी बीमारी जीवाणु वाली पढ़ रहे हैं, तो डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है भाई। अब पूछ ले कौन सा बैक्टीरिया है जो डिप्थीरिया रोग करता है, तो डिप्थीरिया का भी एक और नाम है, इसको रोहिणी भी बोलते हैं भाई, रोहिणी। अब रोहिणी तो दिल्ली में भी है एक जगह रोहिणी, तो वो दिल्ली वाली जगह नहीं है, इसका नाम है रोहिणी डिप्थीरिया का। ठीक है, इसे हिंदी में रोहिणी भी बोलते हैं। अब बेटा ये किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु? तो आप बता दोगे कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। बैक्टीरिया का नाम है बच्चे कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये बैक्टीरिया का नाम है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरी, भैया कोरी एक बच्चा है, उसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। कैसे याद करोगे बैक्टीरिया का नाम? ऐसे याद करना कि कोरी नाम का एक बच्चा था भाई, कोरी होते हैं ना बच्चों के नाम, कोई अंग्रेज था, अंग्रेज का बच्चा कोरी, जिसका नाम है कोरी, उसको हो गया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, तो ऐसे याद रखना कोरी को हुआ था बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, और उसको फिर कौन सी बीमारी हो गई? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो देखते ही दिमाग ट्रिक को, या देखते ही आप ऑप्शन में समझ जाओगे कि कोरी को हुआ था डिप्थीरिया, कोरी नाम के बच्चे को हुआ था डिप्थीरिया। तो कोरी 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 जहां भी जिस बैक्टीरिया के नाम में दिखे वो कहना उसको। ठीक है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। आओ, इसमें क्या होता है बेटा, इस बीमारी का कोई कारक नहीं है, जैसे इस बीमारी को चूहे करते थे, ये डिप्थीरिया वाला जो बैक्टीरिया ये हवा में घूमता है, हवा से तुम्हारे सांस के साथ अंदर चला जाता है, और ये सांस लेने में दिक्कत होती है इस बीमारी में, सांस लेने में परेशानी। ठीक है, सांस लेने में परेशानी, ये इसका सिम्टम है भाई, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होती है भाई। ठीक है, तो डिफिकल्ट ब्रीथिंग होता है बेटा, सांस लेने में परेशानी होती है, तो इसकी लगवाई जाती है एक वैक्सीनेशन। इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन है, डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगवाते हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन लगी थी ना, वैसे ही इसकी लगती है। तो इसकी वैक्सीनेशन का नाम क्या है? अगर आपको पूछे कि रोहिणी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन सी वैक्सीनेशन लगाई जाती है, आप लोग बता देना कि इससे बचाव के लिए लगाया जाता है डीपीटी का टीका। डीपीटी की वैक्सीनेशन किस बीमारी से बचाव के लिए लगाई जाती है? तो आप बताना डिप्थीरिया, है ना। अभी डीपीटी के बारे में और भी बातें करेंगे, पहले और बीमारियां पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि मेरी लैंग्वेज उसको समझ नहीं आ रही है। अरे भैया, मैं आपको चाइनीज़ बोल रही हूँ, जापानीज़ बोल रही हूँ, फ्रांस की लैंग्वेज बोल रही हूँ, बेटा मैं क्या बोल रही हूँ ये बताओ।
मेरी लैंग्वेज क्यों समझ नहीं आ रही है आपको, ये बताओ। हाँ, मेरी लैंग्वेज क्यों समझ नहीं आ रही है? मैम, कोरी नेम से और भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, और कोई बैक्टीरिया का नाम ही नहीं है कोरी के नाम से। ठीक है, चलो। ठीक है भाई, मेरी भाषा क्यों समझ नहीं आ रही है बेटा? क्लास चल रही है, नीतीश आपका कमेंट आ रहा है। चलो, शुभान शंभू जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम जी बोल रहे हैं मेरे कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं देती? कमेंट ही नहीं दिखता बेटा, इसीलिए रिप्लाई नहीं देते। चलो आ जाओ, डीपीटी के बारे में भी पूरी बात बताऊंगी। अभी ये और बीमारियों में भी आएगा, वहां लगवा लो पहले इसको, फिर इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगी। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये फुल फॉर्म है, लिखवाऊंगी। आ जाओ, तीसरी बीमारी की बात करते हैं। जीवाणु से होने वाली तीसरी बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप लोग टीबी के नाम से भी जानते हो। ट्यूबरक्लोसिस शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। टीवी मत लिखा ना, टीवी होता है टेलीविजन जिस पर पिक्चर देखते थे, ये है टीबी। अब इस टीबी के कई नाम है। टीबी को बच्चे क्षय रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग। टीबी को आप तपेदिक भी बोलते हो, तपेदिक। ठीक है, टीबी को आप सफेद प्लेग भी बोलते हो, सफेद प्लेग यानी वाइट प्लेग। ये सारे नाम टीबी बीमारी के हैं, ये सारे नाम टीबी रोग के हैं बेटा। ठीक है, तो ये सारे नाम टीबी रोग के हैं जो मैंने लिख रखे हैं। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, एग्जाम में आती है। किसके कारण होती है टीबी? जीवाणु के कारण है भाई। ये भी टीबी भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। बहुत बार आया आपके एग्जाम में कि जीवाणु जनित रोग कौन है, तो ऑप्शन में टीबी था। या टीबी एक कैसी बीमारी है? तो जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अब इसके बैक्टीरिया का नाम भी सुन लो। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो लिखना माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ये है इस बीमारी के बैक्टीरिया का नाम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये बैक्टीरिया भी एयर और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, बूंदों के द्वारा, ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा आपके शरीर में जाता है, छोटी छोटी बूंदों के द्वारा, छोटी छोटी बूंदों के द्वारा। ठीक है, बूंदों के माध्यम से, बूंदों के माध्यम से फैलता है। भाई जैसे किसी को टीबी है, उसने खांसा तो खांसी के साथ कुछ बूंदे बाहर आएंगी। उसने छींका, छींक के साथ कुछ बूंदे बाहर आएंगी। उसने खांसी करी तो कफ बाहर आया। वो इन सब के द्वारा फैलता है ये बैक्टीरिया। तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या बूंदों के द्वारा फैलता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि टीबी के फैलने का मुख्य कारण, तो आप बता दोगे ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, बूंदों के माध्यम से। अब बात करते हैं कि जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है, इससे बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बेटा पहले लिख लो प्रभावी अंग। यहां से ये भी क्वेश्चन आता है कि टीबी का प्रभावी अंग कौन सा है, इफेक्टिव ऑर्गन। भाई टीबी में आपके शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? अफेक्टिव ऑर्गन, आप बताना। फेफड़े, हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं बेसिकली टीबी में। लंग्स, ठीक है, लंग्स प्रभावित होते हैं टीबी के अंदर। अब बात करते हैं कि जो टीबी होता है, इसकी जो वैक्सीनेशन है, इसका जो टीका दिया जाता है। पहले टीबी से बहुत ज्यादा मृत्यु होती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले टीबी का इलाज नहीं था। अब टीबी का इलाज है, अब टीबी का इलाज है भाई। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो टीबी का इलाज अब है। ठीक, तो वैक्सीनेशन दी जाती है भाई। कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी, बीसीजी का टीका टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है, बीसीजी का टीका। अब बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है जी भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीजी। इसकी फुल फॉर्म लिख लो बीसीजी के टीके की। बैसिलस, बैसिलस
कैलमिटी ग्यूरिन, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, ये है टीके, बीसीजी के टीके की फुल फॉर्म, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन, ये टीबी की वैक्सीन की फुल फॉर्म है, बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। ठीक है, इसमें से ये जो दो साइंटिस्ट है ना, बैसिलस और ग्यूरिन, ये कैलमिटी और ग्यूरिन, ये वैज्ञानिकों के नाम है, इन्हीं वैज्ञानिकों ने बनाया था इसको, इस वैक्सीनेशन को, तो ये वैज्ञानिक नाम है, इन्होंने बनाया था, बैसिलस, कैलमिटी और ग्यूरिन ने, कैलमिटी और ग्यूरिन वैज्ञानिकों के नाम है, साइंटिस्ट के नेम है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भाई टीबी के बारे में। और क्या बात करेंगे, अब जो टीबी है ना, इसका एक इलाज भी है भाई, एक तो वैक्सीनेशन लगवा ली, एक टीबी के बारे में पूछा जाता है कि जो टीबी का ट्रीटमेंट है, टीबी का जो इलाज है वो कौन सा है, तो टीबी के लिए एक इलाज भी कर सकते हैं जिसका नाम है डॉट्स। डॉट्स तुमने सुना भी होगा, किसी को अगर टीबी है तो डॉट्स अपनाए, तो पूछ लिया जाता है ये भी कि डॉट्स जो होता है ये किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है, आप बता दोगे टीबी के बचाव के लिए। आगे, अब टीबी जो होता है इसकी जांच कैसे कराएं, टीबी की जो जांच होती है, अगर किसी को लग रहा है कि हमें 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, 2 हफ्ते से अधिक, 2 हफ्ते से अधिक अगर किसी को खांसी है बच्चे, ठीक है, 2 हफ्ते से अधिक अगर किसी को खांसी हो रही है, बेटा हल्का बुखार आ रहा है, हल्का बुखार आ रहा है, माइल्ड फीवर, कमजोरी आपको लग रही है, कमजोरी, ठीक है, यानी कि कफ मोर देन 2 वीक, कफ मोर देन 2 वीक, भैया 2 हफ्ते से आपको खांसी हो रही है, ठीक है, ठीक ही नहीं हो रही, और आपको माइल्ड फीवर भी आ रहा है, हल्का हल्का बुखार भी आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हो, वीकनेस आ रही है आपको, तो ये लक्षण हो सकते हैं टीबी के, ये सिम्टम हो सकते हैं टीबी के बेटा, ये लक्षण हो सकते हैं टीबी के, ये सिम्टम्स हो सकते हैं टीबी के, इसीलिए जाकर अपनी जांच कराओ। कौन सी जांच, मेंटॉक्स, मेंटॉक्स टेस्ट करा लें जाकर, ठीक है, मेंटॉक्स, मेंटॉक्स परीक्षण करा लें। मेंटॉक्स परीक्षण में आपका मलगम का भी सैंपल ले सकता है डॉक्टर, आपके नाक के अंदर का सैंपल और आपके ब्लड का सैंपल, ठीक है, समझ में आ गई। डॉट्स क्या है, डॉट्स एक इलाज का नाम है बेटा, इसमें 6 महीने तक तुम्हें दवाई खाने को दी जाती है, तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं प्रतिजीवी, इसी को बोलते हैं डॉट्स, तो डॉट्स एक इलाज का नाम है जो आपको टीबी के लिए दिया जाता है, ठीक है, समझ में आई भाई। अनिल जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल नेहरा, अरे भैया मुझे तो आशीष नेहरा की बात याद आ गई तुम्हारा नाम सुनकर, है भाई। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आगे बात करें तो टीबी के बारे में इतनी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी है, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आ जाओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर की जो डिजीज होगी वो है आपकी काली खांसी, काली खांसी, काली खांसी। अच्छा तुमने बहुत सारी खांसी के नाम सुने होंगे, काली खांसी, कुत्ता खांसी, कुकर खांसी, सब यही है, खांसते हैं तो घू घू की आवाज आती है, यही है बेटा, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं वूफिंग कफ, वूफिंग कफ जो होता है यही होता है, ठीक है, वूफिंग कफ। अब ये बीमारी भी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण, ये बीमारी भी होती है भाई जीवाणु के कारण, इस बीमारी को करने वाला भी बैक्टीरिया ही होता है, क्लियर। अब ये बीमारी भी बैक्टीरिया के कारण हो रही है, तो बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया का नाम है बॉर्डेटेला, बॉर्डेटेला, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बेटा पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरिया का ही नाम है, इसीलिए ये जो काली खांसी है ना इसका एक और नाम है, काली खांसी का, वूफिंग कफ का एक और नाम है, इसको पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है, इसको पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है बच्चे, क्योंकि इसके बैक्टीरिया का ही नाम बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, तो इस बीमारी को पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, तो काली खांसी को ही कहा जाता है पर्ट्यूसिस, ठीक है।
चलो, अब ये भी हवा में रहता है बैक्टीरिया, सांस के साथ आपके अंदर जाता है। अब इससे दूसरा पॉइंट क्या याद करना है, वैक्सीनेशन। इस बीमारी के लिए भी टीका लगाया जाता है भाई, इस बीमारी के लिए भी टीका लगाते हैं। तो कौन सा टीका, वही वाला डीपीटी, डीपीटी का टीका लगाया जाता है इस बीमारी से बचाव के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैंने खाई मैम डॉट्स की दवाई, हाँ बेटा बिल्कुल संदीप खाई होगी। ठीक है, ठीक है भाई। कौन से रूट से इनका इलाज संभव है, रूट मतलब रूट समझ नहीं आया बेटा। अच्छा, नया बैच लिया है सुभाष ने, बेटा बहुत बढ़िया। वैसे आप लेट हो गए हो बट कोई नहीं, आप कर लेना कवर। ठीक है, चलो डीपीटी का टीका लगाया जाता है किससे बचाव के लिए, काली खांसी। अब आ जाओ एक और बीमारी कर लेते हैं। 5वें नंबर पर है आपकी टिटेनस, टेटेनस। ठीक है, टिटेनस रोग, टिटेनस रोग जो होता है बच्चे, इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है। जो टेटनस बीमारी है ना, ये एक और नाम से जानी जाती है, धनु रोग के नाम से, धनु रोग, या इसको बोलते हैं लॉकजो, लॉकजो। तो टेटनस रोग जो होता है इसको आप धनु रोग भी बोलते हो और लोकजो भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि टेटनस में व्यक्ति को दौरा पड़ता है और उसका जबड़ा हो जाता है बंद, ऐसे। ठीक है, इसीलिए इसको लॉकजो भी बोलते हैं। तो टेटनस भी किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया करता है इस बीमारी को भी। और बच्चे बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बैक्टीरिया का नाम बताओगे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी ये बैक्टीरिया का नाम है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये बैक्टीरिया का नाम है। यही बैक्टीरिया करता है हमारे अंदर टेटनस रोग। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है, ये बैक्टीरिया रहता है डस्ट के अंदर, डस्ट बेटा, धूल में ये बैक्टीरिया रहता है, धूल मिट्टी में। और जब कभी भी आपको चोट लग जाती है, सड़क पर गिर गए, कोई भी पैर में कांच लग गया, किसी से भी पैर आपका कट गया, तो पॉसिबिलिटीज उस पर धूल मिट्टी होगी और धूल मिट्टी से वो आपके बैक्टीरिया आपके ब्लड में पहुंचा होगा, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन भी देता है एग्जाम। ठीक है अंकित जी, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलो क्लियर हो गई ना बात? अभी डीपीटी की फुल फॉर्म बताऊंगी, यहां तो लगवा लो इसको, टेटनस में भी लगेगा डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म बताकर ही जाऊंगी आज तुम्हें, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, हाँ, तो ये टेटनस जो होता है ये डस्ट में रहता है, ये आपको लगाया जाता है इंजेक्शन जब भी आपको लगती है चोट। अब टेटनस के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं, टेटनस बीमारी के बारे में जब हम लोग बातें कर रहे हैं बच्चे, तो जो टेटनस होता है ना, इसके लिए भी एक वैक्सीनेशन लगाई जाती है, इसके लिए भी एक टीका दिया जाता है, इस बीमारी के लिए भी आपको टीका दिया जाता है। उस टीके का नाम क्या है, तो इस बार भी यही वाला टीका लगेगा, डीपीटी। यहाँ पे इससे बचाव के लिए भी यही लगता है, डीपीटी। तो डीपीटी अब तक मैं 3 बीमारी से बचाव के लिए आपको लगवा चुकी हूँ। पहला डिप्थीरिया से बचाव के लिए लगाया था, फिर हमने लगाया था काली खांसी से बचाव के लिए, फिर हमने लगाया था टेटनस से बचाव के लिए। आ जाओ बात करते हैं भाई डीपीटी की। अब बात करते हैं डीपीटी। इस डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस क्या था, काली खांसी बताया था ना, और टिटेनस। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। यानी ये आपको डिप्थीरिया से बचाव के लिए दिया जाता है, ये आपको काली खांसी से बचाव के लिए दिया जाता है, और ये आप लोगों को टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। तो ये 3 बीमारी से बचाव के लिए दिया जाने वाला एक टीका होता है जो डिप्थीरिया है। इसीलिए ये तो हो गई डिप्थीरिया की फुल फॉर्म, और इन्हीं 3 बीमारियों से ये बचाता है। अब इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल वैक्सीनेशन, इसे बोलते हैं डिप्थीरिया को ट्रिपल वैक्सीनेशन, यानी कि संयुक्त टीका, इसको बोला जाता है संयुक्त टीका। जिन भी बच्चों को इंजेक्शन से डर लगता है
जिनको भी इंजेक्शन से डर लगता है वो उनके लिए बढ़िया है भैया। कॉम्बो पैक है, कॉम्बो। जैसे एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर नहीं सुनते हो तुम, अब क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर आएंगे, दिवाली पर आया था ऑफर, वैसे ही ये बीमार टीका जो है, एक टीका लगवाओ और 3 बीमारियों से बचाव करो। ये ऑफर है, ऑफर। तो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको इंजेक्शन से डर लगता है। ठीक है, तो ये टीका 3 बीमारी से बचाव करता है। ठीक है, क्वाशिकोर रोग होता है बच्चे प्रोटीन की कमी के कारण, वो किसी विटामिन की कमी के कारण नहीं होता, वो होता है प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये होती है सारी कहानी। मैं अब आपकी 1.5 घंटे की क्लास लेने वाली हूँ, तो अपनी सीट जो सीट पेटी है वो बांध लो। ठीक है, अच्छा, मेरी आवाज़ मम्मी को बहुत पसंद है। अरे मम्मी जी को प्रणाम। मम्मी जी, उम्मीद करती हूँ आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा और आप अपने बच्चे को भी थोड़ा सा सिखाएं, मोटिवेट करती रहें कि हाँ बेटा हम आपके साथ हैं, आप पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छे से आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब मैं आपको अगली बीमारी की तरफ लेकर चलने वाली हूँ। नेक्स्ट डिजीज जो है बच्चे 6ठे नंबर पर, वो कौन सी बीमारी है? वो है आप लोगों की, देखो हमने कौन कौन सी पढ़ ली। हमने पढ़ लिया सबसे पहले प्लेग, फिर हमने पढ़ लिया डिफ्थीरिया, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया ट्यूबरक्लोसिस टीबी, फिर हमने पढ़ लिया आप लोगों का काली खांसी, है ना, और हमने टाइफाइड, वो टेटनस भी पढ़ लिया। अब आ जाओ टाइफाइड पर। टाइफाइड, टाइफाइड भाई, तो जो टाइफाइड होता है ना, इसे ऐसा ना समझे कि ये टाई को फाड़ने वाला बुखार है। टाइफाइड नाम से पता चल रहा है भैया ऐसा बुखार जो टाई को फाड़ दे, जो आप टाई लगाते हो, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है टाइफाइड। टाइफाइड को कई बार आप आंत्र ज्वर भी बोलते हो, आंत्र ज्वर। ठीक है, या इसी को आप लोग मियादी बुखार भी बोलते हो, मियादी बुखार। ठीक है, मियादी बुखार। तो टाइफाइड को हम लोग आंत्र ज्वर या मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। किसके कारण होता है? बहुत आता है एग्जाम में, तो आप बताना टाइफाइड जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया अभी बहुत चला था डेंगू के साथ टाइफाइड। ठीक है, बरसाती मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। बैक्टीरिया कौन सा है? सॉल्मेनेला, सॉल्मेनेला टाइफी। बैक्टीरिया का नाम है सॉल्मेनेला टाइफी। ठीक है, सॉल्मेनेला टाइफी, साल्मेनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है भाई। साल्मेनेला टाइफी जो होता है ये बैक्टीरिया का नाम है जो टाइफाइड करता है। और ये टाइफाइड का बैक्टीरिया कहाँ रहता है? तो ये दूषित जल में रहता है बेटा, दूषित जल और भोजन, दूषित जल और भोजन, यानी इम्प्योर वाटर, गंदा पानी पी लें आप। ठीक है, इम्प्योर वाटर और गंदा खाना खा लें आप, उसमें होता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, चलो अब आपको पूछता है कि जो टाइफाइड होता है इसका प्रभावी अंग क्या है? बहुत आता है एग्जाम में प्रभावी अंग, कि टाइफाइड में हमारा कौन सा अंग है जो खराब हो जाता है। अफेक्टिव ऑर्गन, तो अफेक्टिव ऑर्गन की बात चली है, तो आप लोग बताना कि टाइफाइड में हमारी आंतें खराब होती हैं, तभी तो इसको बोलते हैं आंत्रीय ज्वर या आंत्र ज्वर। तो ये आपकी आंतों को खराब करता है, तो इसमें आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खराब हो जाती है। ठीक है, वहाँ हो जाता है इन्फेक्शन, तो छोटी आंत प्रभावित होती है, छोटी आंत्र प्रभावित हो जाती है इससे, तभी तो टाइफाइड में भूख लगनी बंद हो जाती है और उल्टी होती हैं, तो क्योंकि इसमें आंतें आपकी प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, अब टाइफाइड की जांच के लिए आप एक टेस्ट कराते हो, उस टेस्ट का नाम भी याद रखना। तो टाइफाइड की जांच के लिए आप लोग एक टेस्ट कराते हो, उसका नाम है भाई विडाल, विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण कराते हो, विडाल, विडाल परीक्षण। टाइफाइड में तेज बुखार आता है, तेज बुखार, उल्टी होती है, भूख नहीं लगती, ये इसके सिम्टम होते हैं। ठीक है, चलो भाई आशीष, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत बहुत, बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर। लीवर नहीं इफेक्ट होता बेटा इसमें, यही तो गलती करते हैं आदित्य बच्चे, लीवर नहीं, इसमें आप बताओगे आंतें प्रभावित होती हैं टाइफाइड के अंदर। ठीक है, आंतें प्रभावित होती हैं बच्चे, आंतें। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब जो टाइफाइड फीवर होता है ना, इसके लिए आपको एक वैक्सीनेशन बनी है भाई, अब वो वैक्सीनेशन देनी शुरू करेंगे आप लोगों को। वैक्सीनेशन, टीका बना है, इसका जो टीका बना है
वो टीका कौन सा है आप लोग बता सकते हो? एक है TCV, टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन। TCV, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, TCV। पाकिस्तान ने बनाया है टीका। आंखें सी खुली रह गई होंगी तुम्हारी एक सेकंड को, नहीं पाकिस्तान, अब क्या करें, बनाया है। हाँ, बम बनाने के अलावा पाकिस्तान टीके भी बनाने लग गया है। तो पाकिस्तान ने बनाया है भाई ये टीका, टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन। WHO के अभी संदिग्ध में है ये, अभी इसको अच्छे से मंजूरी भी नहीं दे रही है, बट दे देगी अब। ठीक है, हाँ मुझे हुआ था, बिल्कुल हुआ होगा। ठीक है, अच्छी चलो भाई आओ आगे बात करते हैं, आवाज के दीवाने हैं यहाँ ज्यादा। आओ आगे बात कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट आपको 7वें नंबर पर, बैक्टीरियल डिजीज तो कंप्लीट करनी ही है, 7वें नंबर पर पढ़ लो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग बस हो गई समझो कंप्लीट। लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसको आप बोलते हो, कुष्ठ रोग, किसी को बोलते हैं कोढ़। कई बार सुना है ना, गांव के लोग बोलते हैं कि उसे तो भैया कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया मतलब हाथ पैर गलने लग जाते हैं, हाथ पैरों में सड़न हो जाती है, फोड़े फुंसी निकल आते हैं शरीर पर, ये होता है कोढ़। तो बेटा ये भी किसके कारण होता है? जीवाणु का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये भी। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है बेटा, जीवाणु जनित रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लैप्रोसी या लैप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री करता है ये, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लैप्री, लैप्री करता है ये बीमारी आपके अंदर, माइकोबैक्टीरियम लैप्री। ठीक है, ये होता है एक बैक्टीरिया जो कि आपके ब्लड के कांटेक्ट में आते ही आपके शरीर में चला जाएगा और आपके हाथ पैर जो है वो अजीब से हो जाते हैं। चलो दिखाती हूँ इसका फोटो, कोढ़ का, लैप्रोसी का। देखो भाई, इन लेडीज ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई है, लेकिन इनकी जो उंगलियां हैं वो तुम्हें कहीं नजर नहीं आ रही होंगी, है ना? तो ये लैप्रोसी रोग के लक्षण है। सबसे पहले ना वो फिंगर्स में जाता है, यहाँ पर ये जो नोट्स हैं तुम्हें यहाँ गांठे गांठे सी नजर आ रही हैं, इनमें इन्फेक्शन करता है, उंगलियों में गलावट आ जाती है, फिंगर्स गलनी शुरू हो जाती हैं, इस तरीके के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं लैप्रोसी के अंदर। ठीक है, हाँ ये होता है। ठीक, चलो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आओ आगे बात करते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद करना है कि लैप्रोसी रोग होता है, बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम है लैप्रोसी या माइकोबैक्टीरियम लैप्री। आओ आगे बात करते हैं। आठवीं बीमारी है प्यारे बच्चों, निमोनिया। न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया के कारण होती है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। अब बहुत चल रहा होगा छोटे बच्चों में न्यूमोनिया, जिनके घर छोटे बच्चे हैं उन्हें सर्दी लग रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहे हैं और सांस लेने में फिर दिक्कत। ये क्वेश्चन आया था निमोनिया का, निमोनिया के प्रभावी अंग पूछ लिए थे जीडी में ही, तो आ जाओ बात करते हैं। तो भाई निमोनिया भी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। निमोनिया रोग भी होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, अब कौन सा बैक्टीरिया है? तो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, 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 स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये है बैक्टीरिया का नाम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी। ये करता है हमारे अंदर निमोनिया रोग, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है ये भी एयर में रहता है, हवा के साथ फैलता है। ठीक है, और ये जो निमोनिया रोग है इसके प्रभावी अंग आए थे बेटा एग्जाम में। प्रभावी अंग कौन से होते हैं? अफेक्टिव ऑर्गन पूछ लिया था इसका। इसके जो अफेक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, वो होते हैं आपके फेफड़े, वो होते हैं भाई आपके फेफड़े। ठीक है, फेफड़े यानी कि आपके लंग्स।
तो इनमें क्या होता है, लंग्स में सूजन आ जाती है बेटा। जो आपके फेफड़े हैं ना, फेफड़ों के अंदर जो अंगूर के जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। ये होता है आपका निमोनिया रोग। तो इतना याद रखना, निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं बच्चों के, ठीक है। अब फेफड़े हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है बच्चों को, तुमने कई बार देखा भी होगा निमोनिया वाला बच्चा। निमोनिया से इतना याद करना। आ जाओ अब अगली बीमारी की बात कर ली जाए, जो कि आपके अंदर किससे होती है, बैक्टीरिया के कारण। तो नेक्स्ट 8वें के बाद 9वें नंबर पर है हैजा। हैजा जिसको बोलते हैं कुलेरा, हैजा। बेटा हैजा रोग जो होता है ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। हैजा भी किसके कारण होता है भाई, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया करता है हैजा। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आपको आती है, ठीक है। अब हैजे को करने वाले बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कुलेरी, ये है हैजा, विब्रियो कुलेरी। विब्रियो कुलेरी जो रहता है यानी ये जो बैक्टीरिया है ये भी गंदे पानी और भोजन में रहता है। दूषित जल आप पी लें, है ना, और प्यारे बच्चे दूषित भोजन आप कर लें तो आपके अंदर चला जाएगा। इम्प्योर वाटर एंड इम्प्योर फूड, इम्प्योर वाटर एंड फूड। तो आप जब भी गंदा पानी पी लें, गंदा खाना खा लें, भाई तुम किसी शादियों में गए, शादी में सलाद रखी है, सलाद तो दिख नहीं रही, कहाँ है खीरे, कहाँ टमाटर, कहाँ प्याज, मक्खियों ने डेरा डाल रखा है, भिन भिन मक्खियां उड़ रही हैं। मिठाइयों पर गए आप, मिठाइयों वाले काउंटर पर भी मक्खियों ने डेरा डाल रखा है। तुम मक्खियों से कह रहे हमें खा लेने दे, मक्खी कह रही है तुझसे पहले मैं खाऊंगी मिठाई, मक्खी तुमसे आगे आगे है मिठाई को खाने, रसगुल्ले को खाने। तो भैया जब ऐसा खाना खाओगे तो आपके अंदर हेजे का ये जो बैक्टीरिया है ये चला जाएगा, क्योंकि मक्खी मच्छर यही अपने साथ लेकर उड़ते हैं इस बैक्टीरिया को। तो मक्खी तुम्हें चिढ़ाती है, आजा खा ले मिठाई, मेरे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दे दूंगी तुझे, तो तुम हट जाते हो फिर वहां से, क्योंकि तुमने पढ़ रखी है बायोलॉजी, तुम्हें पता है ये जो मक्खी हमारी तरफ को देख के इतरा रही है इसके पास विब्रियो कोलेरी है। तो भैया जिस पर ये बैठी है अगर वो मैंने खा लिया तो ये बैक्टीरिया फ्री में दे जाएगी मुझे, और फिर मैं दह उल्टी और दह उल्टी करूंगा। तो भैया बैक्टीरिया जो होता है ये विब्रियो कोलेरी मक्खी मच्छर के पास रहता है और यही खाने को गंदा करते हैं, है ना, और उसी से हो जाती है आप लोगों को बीमारी हेजा, ठीक है। चलो भैया आओ आगे, पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आओ आगे बात करते हैं हम लोग कि जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी जब ये आपके अंदर बीमारी करता है तो इसका सिम्टम, भाई इसका सिम्टम आता है आपको, इसका सिम्टम क्या है, इसका लक्षण आप बताना। इस रोग का जो लक्षण होता है वो होता है निर्जलीकरण। क्या होता है भाई, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। बेटा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब अगर किसी को हर 15 से 20 मिनट में एक उल्टी आ रही है तो समझो उसको फिर हो जाएगी क्या, उसको हो गया है फिर हेजा। प्रशिक्षित बेटा आपका मैसेज आ रहा है, प्रशिक्षित यादव आपका मैसेज आ रहा है मेरे पास, ठीक है। हाँ मैंने बोला ना तुम हमारे स्टूडेंट हो तो तुम नहीं खाओगे, अब तुम्हें वो मक्खी में भी ये बैक्टीरिया नजर आ जाएगा, बेशक माइक्रोस्कोप से दिखता हो, लेकिन तुम्हें वो पहले पता चल जाएगी कि ये मक्खी हमें इतरा इतरा कर कह रही है आजा खा ले मिठाई, मैं दूंगी तुझे विब्रियो कोलेरी, तो तुम पहले ही समझ जाओगे, ठीक है। लोक नहीं हो रोहित, तो निर्जलीकरण हो जाता है हेजा में, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, ORS का घोल पी लेते हो भाई, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS पी लेते हो फिर आप, ठीक है। क्लियर हो गई ना बात। चलो ये होता है आप लोगों का हेजा। तो आई थिंक ये जो ट्रिक थी पंडित का टीका न्यू है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सारी बैक्टीरियल डिजीज फिनिश कर डाली है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीमारियां थी हमने कर ली हैं। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे वायरस की बीमारियां
और कल वायरस की बीमारी तब तक खत्म नहीं होती, तब तक क्लास चलेगी, चाहे 1.5 घंटा चाहे 1 घंटा। ठीक है, समझ में आ गई? चलो तो धन्यवाद सभी बच्चों का। नमस्कार। वह विटामिन ई थोड़ा होता है, किसमें होता है? ठंडा होता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठंडा होता है या गर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैसेज आ रहे हैं साहब सिंह जी, आपके सबके आ रहे हैं। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आनी चाहिए भाई, वॉइस कहाँ भाग गई? वॉइस तो यही है, वॉइस तो आनी चाहिए। स्नेहा जी जम्मू से है, बहुत अच्छा है स्नेहा देवी। चलो बेटा, तो नमस्कार, मिलते हैं आप कल की क्लास में। अब अच्छे से खाना खाओ, भूख लगी होगी तुम लोगों को, या जिन्होंने खा लिया है वो रेस्ट करो। मिलते हैं कल की क्लास में। राम राम, नमस्कार।